है आप लोगों का मेरे नए चैनल पर भक्ति ज्योति पर। इसमें आज मैं मद् भागवत का पहला अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र एक श्रेष्ठ हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन क्रूराचार्य युक्त पांडवों के सेनाओं देखकर और द्रोणाचार्य पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृतराष्ट्र व्यूहाकर खड़ी ही हुई पांडव पुत्र की इस बड़ी भारी सेनाओं को देखें। इस सेनाओं में बड़े बड़े धनुषों वाले धनुषधारी युद्ध में भी और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सांत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृतराष्ट्र केतु चेतितान तथा बलवान काशराज पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य और पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा समुद्रपुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भोजपुत्र यह सब ही महारथी हैं। हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उसको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरा सेना का जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अक्षयतपा विकारण और सौदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अशस्त्र से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब योद्धा में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही नम संदेश भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करे। इस प्रकार द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वर्द बड़े प्राति पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सहीकी नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नागरे तथा ढोल शंख और नरजिहादी बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचान्य नामक शंख और अर्जुन ने देवतानम नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीष्म ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुदेश और मणुपेशक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धरष्यपन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले समुद्रपुत्र अभिमन्यु इस सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस बयान के शब्द आकाश और पृथ्वी की
भी शब्दमान करने हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस सत्र चले की तैयारी समय धनुष उठाकर हर्ष के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे अर्जुन, यह शब्द कहा कि हे मेरे रथ में दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा करिए। शब्द को जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध को कामने वाले को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध को रूप व्यापारों में मुझे किन किन साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो यह राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन योद्धा करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए शब्द महाराज श्री कृष्णचंद्र दोनों सेनाओं को बीच में और द्रोणाचार्य के समान और संपूर्ण राजाओं को सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखे। उसके उपरांत पृथ्वी पर था पुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब समुदायों को देखकर मेरे अखंड शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कम तथा रोमांचक होता है तथा हाथों से खांडी धनुष करता है और त्वचा भी बहुत जल्दी है तथा मेरा मन भरभमीत सा हो रहता है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता है। गोविंद, मैं राज्यों से क्या प्रयोजन है अथवा भोजों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित है वह यह सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी समधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस आत्मीय युवकों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हमने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि लोक से प्रायश्चित हुए यह लोग कुल के नाश करत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पापों के नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि
कुल के नाश होने से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कल को भी बहुत दबा लेता है तथा एक क्षण पापों के अधिक मंड जान से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे क्षण स्त्रियों के दूषण होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोक हुए पंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक में भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकराकारक दोषों से कुल धातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। आहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत है। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अति श्रीमद् भागवत स्वरूप उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। मित्रों, अगर मेरे चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक और घंटा बजा दिए, क्योंकि अगली जो कथा है वो आपको सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये तो वो करे रांडे में क्यों करे गीता यार।